नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी पूरी आंसर की लेके आ गया हूँ। तो सारी हम डिटेल आंसर की डिस्कस करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने मार्क्स बने हैं, तो उस हिसाब से हम जो है फिर कट ऑफ का भी वीडियो लेके आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द US ऑफ 2025। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन आ जाएगा, एंटोनियो गुटरेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो बिल्कुल जी वाशिंगटन DC जो है हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वॉल्स जो है कहाँ पे है। तो वेनेजुएला में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री एक्साइटेड टू यूरोपियन यूनियन 2022। तो बिल्कुल जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री एग्जिटेड द यूरोपियन यूनियन 2020। तो बिल्कुल जी यूके ने जो है एग्जिट किया था यूरोपियन यूनियन को। तो नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड टू। तो बिल्कुल जी ये सी ऑप्शन का सी आंसर आ जाएगा। तो द हेग जो है वो नीदरलैंड में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री होस्टेड 2024 समर ओलंपिक हेल्ड इन 2021। बिल्कुल जी जापान इसका सही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांसिस। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैनुअल मैक्रोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्ट एंड रोल इनिशिएटिव एसोसिएटेड विद। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन आ जाएगा, चाइना से जो है एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन द UN सिक्योरिटी काउंसिल हैड हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इसके ना। रशिया, चाइना, UK, फ्रांस, US ये 5 मेंबर होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। तो एशियन का इंडिया मेंबर नहीं है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश्ड इन। तो 1944 में एस्टैब्लिश किया गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्टर हैड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ लोकसभा। तो आपको पता है लोकसभा की 543 सीट होती हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियन होती है, तो टोटल 545 सीट जो है होती हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग रिप्लेस विच प्लानिंग बॉडी। तो बिल्कुल जी प्लानिंग कमीशन को ही नीति आयोग जो है पहले बोला जाता है, योजना आयोग हिंदी में बोलते थे ना। नेक्स्ट है हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली जो है कहा जाता है। तो नेक्स्ट है GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स कब इंप्लीमेंट हुआ था इंडिया में। तो बिल्कुल जी इसी महीने का क्वेश्चन है, जुलाई की पहली तारीख को यानी कि 1 जुलाई 2017 को जो है इम्प्लीमेंट हुआ था। तो विच इंडियन इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल जी APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, INS विक्रांत। द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज ऑन नवंबर 2022 वाज। तो 2022 की बात कर रहे हैं कि 2022 में जो है चीफ मिनिस्टर कौन था। तो बिल्कुल जी तो आप सभी को पता है हिमाचल के जो है इस सरकार से पहले जयराम ठाकुर थे चीफ मिनिस्टर। जो सुखू सरकार आई वो दिसंबर 2022 को आई थी, यानी कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखेंद्र सिंह सुक्खू ने जो है दिसंबर 2022 को ओथ ली थी। तो उससे पहले जयराम ठाकुर से आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ फॉर्म 2000 अलॉन्ग विद झारखंड एंड उत्तराखंड। तो बिल्कुल जी झारखंड और उत्तराखंड के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट भी फॉर्म्ड हुई थी। विच इंडियन स्टेट है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो गुजरात की जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बिल्कुल जी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड। एक होता RTA राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इन्होंने पूछा है राइट ऑफ एजुकेशन। तो ये आया था 2009, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रिवर कनेक्टेड विद त्रिगता। तो सतलुज, रावी, ब्यास। त्रिगत को बोलते हैं सतलुज, रावी और व्यास। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन नेम ऑफ कांगड़ा टाउन। तो नगर कोट को क्या बोलते थे पहले, कांगड़ा टाउन। तो नेक्स्ट है एशियन नेम ऑफ कुल्लू। तो कुल्लू तो बोलते थे कुल्लू को पहले, ऑप्शन इज द राइट आंसर। द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश अपॉइंटेड गवर्नर। तो बिल्कुल जी ये तो सभी को आता ही होगा क्वेश्चन। बिल्कुल जी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रामलाल सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्किंग जज इन HP हाई कोर्ट शिमला नवा डे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा होता इंडिया का है ना, तो इंडिया का तो
33 + 1 होते हैं इंडिया के, बट पूछा है हिमाचल हाई कोर्ट का, है ना। तो बिल्कुल जी 12 से सही आंसर आ जाएगा। HP हाई कोर्ट की साइट पे जो है 12 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट इन इज, पता ही है सभी को चमेरा कहाँ है, चंबा में। तो नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वाज, तो बिल्कुल जी लीला सेठ इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की पहली चीफ जस्टिस कौन थी, लीला सेठ। तो नेक्स्ट है दलाई लामा केम टू धर्मशाला इन, तो 1960 आए थे दलाई लामा जी हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में, है ना। तो नेक्स्ट है व्हेन डिड अ मैसिव अर्थक्वेक हिट इन कांगड़ा, तो 1905 में हुआ था, आप सभी को पता है। अब अप्रैल 2 है तो 4 अप्रैल को आया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, 5-4 बस इतना याद रखो, अप्रैल 5-4 है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द लार्जेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट नाथपा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेट सिचुएटेड इन, तो बिल्कुल जी आप सभी को पता है नाथपा झाकड़ी जो है वो किन्नौर में पड़ता है, तो इसी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रामपुर इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो आप सभी को पता है सतलुज रिवर बहती है शिमला में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पता ये विद्या टोकस जो है पहली लेडी है स्पीकर हिमाचल प्रदेश की। हाउ मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो 3 है हिमाचल प्रदेश के एयरपोर्ट, कमेंट करके बताओ कहाँ कहाँ है। गग्गल तो सुना ही होगा कांगड़ा का सभी ने ना, तो कमेंट कीजिए आप। तो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी 1971 में भाई इस्टेब्लिश हुई थी। पेपर बड़ा इजी था, तो कट ऑफ तो बड़ी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। तो नेक्स्ट है चाइना इंडिया वार बिटवीन चाइना 1962 में हुई थी, सभी को पता है। श्रीमती इंदिरा गांधी वाज 1984, इसका जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन है ना। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरण राजस्थान टुक प्लेस इन, तो बिल्कुल जी तो 1974 में पहला जो है न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था पोखरण में राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट इन क्रिकेट द 2 सेट्स ऑफ विकेट्स आर, तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 22 यार्ड अपार्ट का जो है डिफरेंस होता है। तो बिल्कुल जी क्रिकेटर के सवाल पूछ लिए हैं। इन क्रिकेट द रन टेकन व्हेन द बॉल पासेस द बैट्समैन विदाउट टचिंग हिज और बॉडी इज कॉल्ड, तो उसको बाय बोलते हैं, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन बिग सिटी दिल्ली कोलकाता मुंबई सिटी पुलिस हेडेड बाय, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा हेड किए जाते हैं। लाला लाजपत राय इज ऑल्सो नोन एज, तो बिल्कुल जी लाला लाजपत राय को जो तो भाई पंजाब केसरी भी तो बोलते हैं और शेर पंजाब भी बोलते हैं, है ना। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन आ जाएगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो नेक्स्ट है आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नोन है, तो सीलोन उसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिशरी ऑफ, तो भाई नागालैंड असम दोनों के लिए और अरुणाचल के लिए भी है, तो गुवाहाटी जो है ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड आर, तो बिल्कुल जी पुणे महाराष्ट्र इसका सही आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है द ओजोन लेयर इज रिस्ट्रिक्टेड, तो बिल्कुल जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ये रोकती हैं, जो ओजोन लेयर होती है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट द सर्फेस ऑफ वाटर एंड सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट यूज, तो पेरिस्कोप जो है यूज़ किया जाता है अंदर की चीज़ों को देखने के लिए। हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट इज एट, ये जो इंस्टीट्यूट है वो दार्जिलिंग में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है यार्लिंग जानबो रिवर इज नोन एज इन इंडिया ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है सलाल प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे, तो चिनाब रिवर पे, ए ऑप्शन इज द सही आंसर। तो नेक्स्ट है द नंबर ऑफ शेड्यूल लैंग्वेज क्लासीफाई अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, तो कितनी लैंग्वेज आती है आप सभी को पता है, 22 लैंग्वेज आती है 8th जो है शेड्यूल के अंदर। तो नेक्स्ट है शिमला कन्वर्सेशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स, तो बिल्कुल जी बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएगा गिट्स एग्ड मार्केट मीन, तो बिल्कुल जी इसका मतलब होता है बी ऑप्शन मार्केट ऑफ गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन मीन्स, तो बिल्कुल जी डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेरर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंडिया चेंज्ड ओवर टू द डेसिमल सिस्टम ऑन कोनेजिस इन, तो ये कौन से सन में हुआ था, तो बिल्कुल जी
1957 अप्रैल में ये जो हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट है द रेशियो विड्थ ऑफ नेशनल फ्लैग इज़ इट्स लेंथ। तो बिल्कुल जी, जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसकी रेशियो आप सभी को पता है कितनी है, तो ये रेशियो है तो 2:3 है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है द सत्यमेव जयते, इसके बिलो द बेस टेम्परमेंट द इंडिया टेकन फॉर मुंडू को उपनिवेश से लिया गया था भाई सत्यमेव जयते, ठीक है। तो नेक्स्ट है द होली बुक ऑफ पेरिस इज, तो जो होली बुक ऑफ पेरिस है तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल बोट रेस आ स्पेशल फीचर, तो बिल्कुल जी ओनम इसका सही आंसर आ जाए ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट आएगा द नंबर ऑफ रिट्स कैन प्रे द इशू द सुप्रीम कोर्ट, भाई हाई कोर्ट ये 5 रिटें होती हैं इनके पास, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं, अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है लोकसभा 13th है ये, ठीक है। ये ऑप्शन इज द सही आंसर, 64 का डी है। 18वीं लोकसभा चली, रिट्स आपकी होगी जो है 5। तो ये मैंने पूछा था कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं। तो नेक्स्ट है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू प्राइम मिनिस्टर, तो भाई प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए, ये ऑप्शन द राइट है। क्योंकि प्रधानमंत्री कौन होता है, जो लोकसभा का मेंबर भी होता है, जो लोकसभा मेंबर की एज कितनी है 25 ईयर, ठीक है। तो वही होगी आपकी प्राइम मिनिस्टर की भी, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल जी नेक्स्ट है तो व्हाट इज द एन ईमेल अटैचमेंट, ए सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अनदर प्रोग्राम सेंड अलोंग विद द ईमेल, तो बी ऑप्शन इज द सही आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग द नोट अ रियल सिक्योरिटी थ्रेट एंड प्राइवेटी रिस्क, तो बिल्कुल जी अगर बात की जाए स्पैम आपने सुना होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज द सही आंसर। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिट सिस्टम इज, तो बिल्कुल जी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिट सिस्टम होती है बिट, सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन बिट। तो नेक्स्ट आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट है जंक ईमेल इज ऑल्सो नो एज स्पैम, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट तो गाइज 60 की चीज़ 70 में बेची, 10 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 60 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा 16.60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति आवर जो है चलती है, प्रति आवर नहीं 1 घंटे 30 मिनट में, यानी कि 90 मिनट में चलती है, तो उसकी एवरेज स्पीड पूछी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 40, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg शुगर इफ़ 1 kg कॉस्ट 42, तो भाई 42 गुणा 35/10 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 147, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बच्चों वाले क्वेश्चन है एक दिन में कितने कमाते हैं 500, ठीक है। तो 15,000 कितने दिन में कमाएगा, 5 दिए 15 30 दिन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी। नेक्स्ट है ए कार गिवन माइलेज 20 किलोमीटर की देती है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर, तो 250 किलोमीटर चलना है, तो कितने का तेल डलवाना है, ठीक है। तो इसका डल जाएगा आपका जो है 12.5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट, 2 पेंसिलों की कॉस्ट 8 रुपये है, ठीक है। तो एक की कितनी हुई 4, 10 की कितनी हुई 40। नेक्स्ट है 800 रुपये, शर्ट मार्केट प्राइस 800 रुपये की है, ठीक है। बेची कितनी 640 की, तो कितना प्रॉफिट मतलब आया, ठीक है। तो कितने पे 100 पे, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 20%, ये ऑप्शन। तो कह रहा है 5 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 day इन हाउ मेनी डे नीडेड टू कंप्लीट अ सेम वर्क जॉब इन 4 day, सेम वर्क इन 4 day। तो बिल्कुल जी तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बास्केट कंटेन 4 एप्पल एंड 6 ऑरेंजेस, इफ पिक 1 फ्रूट रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिक एप्पल, तो 4 एप्पल है, पॉसिबिलिटी कितने की है 10 की। तो गाइज ये 4/10 भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, और
2/5 भी हो सकता था, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है 1500 का 10%। देखो ये 2 जीरो सीधी कट गई, व्हाट इज द 10% ऑफ RS 1500। तो 2 जीरो सीधी कट गई और 10 आ गया तो 150 आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 दर्जन अंडे की 72 रुपये की है, व्हाट इज द 7 एग। तो फिर तो यानी कि एक अंडा कितने का हुआ, 72 डिवाइड बाई 12 कर दो, 12 छिके 72, तो 7 खरीदने हैं, 7 से गुणा कर दो, 7 छिके 42, तो ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन है राम बॉट 2 शर्ट फॉर 750 ईच, यानी कि 2 शर्टें कितने के लिए, 1500 की। ही गेव 1000 नोट, उसने 1000 रुपये का नोट दे दिया। हाउ मच बैलेंस शुड बी शॉपकीपर रिटर्न, वैसे देना तो उसने है 500 रुपया, शॉपकीपर तो जीरो ही देगा, कुछ भी नहीं देगा, उल्टा लेगा 500 रुपये। अब -500 तो है नहीं, तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यू फिल 2 बॉटल विद 1 लीटर ईच 5 मिनट, हाउ मैनी मिनट्स विल टेक टू फिल 10 बॉटल्स। बिल्कुल जी सिंपल सी बात है, 2 बोतलें 1 लीटर की 5 मिनट भरती हैं, तो 10 कितनी भरेंगी, 25 मिनट में, ठीक है। तो सबसे बड़ा व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड क्या है, एशिया। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन अ वर्ल्ड, तो बिल्कुल जी वर्ल्ड की तो नाइल जो है दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट रिवर है। तो नेक्स्ट है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो आप सभी को पता है, तो इंडिया से पास थ्रू होती है ना, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट लाई ऑफ द बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्री, तो बिल्कुल जी जो माउंट एवरेस्ट है वो चाइना और नेपाल, कहाँ, वैसे तो नेपाल में पड़ता है ना, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं नेपाल में है, तो चाइना और नेपाल का जो है बॉर्डर है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो बिल्कुल जी स्मॉलेस्ट है वेटिकन सिटी, आप सभी को पता है। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट, बड़ा ही बच्चों वाला गाइस पेपर है, तो सहारा सभी को पता है, तो मैथ भी बच्चों वाले क्वेश्चन थे, तो बड़ी टफ कट ऑफ जाएगी, बड़ी ज़्यादा जाएगी। वीडियो लेके आते हैं शाम तक, इसकी भी एक बार एनालाइज दोबारा करेंगे, और कमेंट भी कीजिए कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपके हिसाब से क्या जानी चाहिए। तो द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, केन्या बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा विच ओशन इज़ लार्जेस्ट सरफेस एरिया, तो बिल्कुल जी इसका आ जाएगा डी ऑप्शन, पैसिफिक ओशन। तो नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो बिल्कुल जी ऑस्ट्रेलिया इज़ द राइट आंसर, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है मोस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन, तो सबसे ज़्यादा गाइस टाइम जोन पूछे हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है फ्रांस में, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द इंडिया रिवर नोन एज सौरव बंगाल, तो बिल्कुल जी सौरव बंगाल सभी को पता है किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सौरव बंगाल का सही आंसर आ जाएगा दामोदर, जो है सौरव बंगाल कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड विच पार्ट, गाइस सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो साउथ इंडिया में पड़ता है, ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट बाय एरिया, तो आप सभी को पता है राजस्थान सबसे बड़ा एरिया जो है पाया जाता है राजस्थान में। विच ऑफ द डीपेस्ट ओशन ट्रेंच इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो बिल्कुल जी आप सभी को पता है मारियाना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट है, तो बड़ा इजी पेपर है गाइज। श्रीलंका की कैपिटल पूछ ली है, तो सभी को पता है श्रीलंका की कैपिटल क्या है, कोलंबो। विच इंडियन लेक लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, तो बिल्कुल जी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, चिल्का लेक इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट है। तो कमेंट करें आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर सभी से करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे टेलीग्राम चैनल का जरूर ज्वाइन करें, और जल्द ही वीडियो लेके आएंगे कट ऑफ की। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।